बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हाल पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद। प्रोग्राम वाले पटवार के साथ आज के वाले पटवार में हम बात करेंगे जेलम की तहसील सोहावा का जो इलाका है डुमेली, और डुमेली से आगे जो है वो गाँव हैं चंदर तक, जो जितने भी गाँव आते हैं जिसमें ढोक मलका, उसके साथ साथ कब्बा, उसके दाना देरा, ये जितने ढोक शेर, ये जितने भी गांव हैं यहाँ पे जो मुल्हिका सड़क है डुमेली से चंद तक जाने वाली, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, और इन लोगों को ज़राए आमदोरफ्त में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। 15 से 16 किलोमीटर का जो फासला है, अब ये सड़क की इस हालत की वजह से उन्हें जो है कई किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करना पड़ता है डुमेली आने के लिए, जिसकी वजह से ज़राए आमदोरफ्त में उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जब कोई बीमार होता है तो उसको अस्पताल पहुँचाने के लिए भी उनको काफ़ी मुश्किलात का पेश होती हैं। बारिश के मौसम में तो ख़ासतौर पर उनको जो है काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं इस हवाले से भी। और दूसरा ये भी कि लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये तरक्याती काम तो कुछ हो रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो उनको गलियों की तमीर हो रही है, कुछ एरियो में नहीं हो रही। ये लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या वजूहत हैं कि इनका काम अधूरा क्यों छोड़ा जा रहा है, और इस सड़क की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना हो रहा है। और कोशिश करेंगे आज के जो है हवाले पटवार में जो यहाँ के मकामी MPA हैं राजा यावर कमाल, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि तरक्याती कामों के हवाले से डुमेली के जो नवाई इलाके हैं यहाँ पे तरक्याती काम हुए भी हैं, कुछ नहीं हुए, अधूरे हैं, क्या वजूहत हैं, जानने के लिए हमें मौजूद हैं इलाकों में। यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद है, कुछ इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बस आपका नाम? दिलपजीर। जी ये बताइए कि क्या वजूहत हैं कि आपकी गलियाँ आधी बन गई, आधी गाँव की नहीं बनी, वजूहत क्या हैं? बस आदि ये सियासी मामलात में आकर कुछ बस जो जिन जिन के तल्लुकात होते हैं वो अपना काम कर लेते हैं, और जो जिनका नहीं होता कोई वो छोड़ देते हैं। काम सारे तरक्याती होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिलसिला ऐसा है कि जो नज़दीक तरीन होता है उसका कर दिया जाता है, जो थोड़ा सा दूर होता है उसको छोड़ दिया जाता है, और जो ज़्यादा वो उर्दू का लफ्ज़ है चापलूसी और अंग्रेज़ी का, वो जो है ना मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। बहरहाल वो जो ज़्यादा करते हैं उनके ज़्यादा काम हो जाते हैं, जो नहीं करते हैं बेचारे वो फिर रह जाते हैं। तो हमारे MPA साहब जो हैं यावर कमाल साहब, माशाल्लाह अच्छे सेहतमंद हैं, लाजपाल भी हैं, दोनों चीज़ें उनमें हैं। मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात रहे हैं उनसे, और 2 साल से हो गया है उन्होंने मुझे जो है ना वो कहा हुआ है कि आपकी गली जो है ना वो उसमें दी हुई है मैंने स्कीम में। अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह करे कि स्कीम कहीं बाहर आ जाए और ये काम जो है हमारा हो जाए। और इस लिहाज से आपकी बड़ी मेहरबानी है TTV वालों की कि आपने इतनी जो है ना ज़हमत की, इस धूप में आप यहाँ आए और हमारी मारूज़ात जो है ना वो सुनने के लिए और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए आपने हिम्मत की। अल्लाह ताला आपको भी जाए खैर दे, और हमारे MPA साहब को भी कोई थोड़ा सा ख्याल करने की तौफीक दिए कि हमारा काम ही जो है ना वो हो जाए। राब्ता सड़क है जो इसके गाँव को तरफ आ रही है। सड़क के बारे में इसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये सड़क पहली दफ़ा जो है ना ये 77 में 1977 में भुट्टो साहब का दौर था, उस वक्त मैं स्टूडेंट था। तो हमारे थे वज़ीर रेलवे जनाब डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने ये सड़क जो है ना वो मंजूर करवाई थी डमेली था ढोक अमरीला। बाद में उनकी भुट्टो साहब की हुकूमत जो है वो टूट गई और मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ दौर में ये सड़क जो है ना कट के ख़त्म कर दी गई, और डमेली से वाया शाह चंडा चौक वो डोगमरीला को जो है ना वो मिला दी गई। फिर बाद में 86 में मैं ज़ाती कोशिश बता रहा हूँ आपको कि उस वक्त मियाँ शाह अपने नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर आला, तो मैं था PS2 सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन। तो मैंने वहाँ से एक लिंक लगा के इन तक अप्रोच की, इन्होंने इसका टेंडर जो है ना वो कॉल करवाया, अप्रूवल दी। बदकिस्मती हमारी कि वो 88 में हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई। दोबारा भी उन्हीं की हुकूमत आई, लेकिन मरकज़ में आ गई थी पीपल्स पार्टी की। तो उस वक्त अपनी वो जो दोनों पार्टियों की आपस में थी चपलच, उस वजह से कुछ काम जो है ना वो रह दिए गए। फिर जब दौर आया बेनज़ीर साहिबा का 93 वाला, तो फिर मैंने अखबार के ज़रिए बेनज़ीर साहिबा से अपील की। वो भी इश्तिहार मेरे पास नहीं है, लेकिन वो बड़ा अच्छा इश्तिहार था। उस पर बीबी ने जनाब वो एक्शन लेते हुए, मैंने वो भुट्टो साहब का वाक़या सारा उसमें जो है ना लिखा था, तो उन्होंने एक्शन लेते हुए सड़क की टेंडर कार करने का हुक्म जो है ना सादर फरमाया। 94 में उसको टेंडर हुआ। फिर लोकल हमारी इंतज़ामिया जो है उनकी मिली भगत से वो टेंडर जो है वो ख़त्म हो गया।
बाद में फिर सियासी असरों को इस्तेमाल करते हुए हमारी सड़क को छोड़ दिया गया और डमेली से देरा याल की एक सड़क जो है ना वो भी हमारे फ़ायदे की है, लेकिन बहरहाल वो निकल गई। और ये सड़क जो है ना डमेली से चंदड़ वाली, ये 11 किलोमीटर से कट होकर 7 किलोमीटर रह गई। अब ये 7 किलोमीटर जो है ये पिछले अरसा 10 साल से इसी तरह की जूँ जूँ का तू मामला पड़ा हुआ है। जब पता करें कि टेंडर हो रहा है, टेंडर हो रहा है। पिछले दौर में मियाँ साहब के दौर में इसकी अप्रूवल हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि वो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब थे जिनका मशहूर है वो बाबा रहम थे, तो वो उन्होंने जनाब वो डेवलपमेंट प्रोग्राम पे पाबंदी लगा दी थी। उस वजह से जो है ना वो ये सड़क रह गई। तो अभी तक जो कि तुम्हें अभी सुना है, मैंने देखा नहीं है, कुछ दोस्तों ने कहा है कि एक जो है ना प्रोग्राम वो आया है मोहतरम चौधरी फ़रक अल्ताफ़ साहब की तरफ से, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, उसमें ये उन्होंने डाली हुई है। अब अल्लाह करे कि ये डली निकल आए और बन जाए, ताकि हम लोग जो है ना ख़ासकर खुसूसन बारिशों में, जब बारिश हो जाए तो ना हम अस्पताल जा सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना हम लोग नौकरियों वाले कहीं जा सकते हैं, बस फंस के रह जाते हैं। बल्कि इवन खाने पीने की चीज़ें जो बाहर से लानी होती हैं उसमें भी मुश्किल आ जाती है। तो फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा केटू वालों का कि आपने इस तरह अपनी जो है ना वो तवज्जो हमारी जो है ना हमारे मामलात की तरफ दिलवाई। और अल्लाह करे कि ये जो चौधरी फ़रक साहब का प्रोग्राम है ये पाया तकमील तक पहुंच जाए और हम लोगों की सहूलत ये जो है ना हमें मैसर आ जाए। बिल्कुल, केटू टीवी की तो हमेशा कोशिश होती है कि अवाम वाला तक जो है वो आला हुकाम तक आवाम की आवाज़ पहुँचाई जाए, आवाम के जो मसाइल हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो गलियाँ, कुछ लोगों की ये कहना है कि हमारे महल्ले में नहीं बनी, दूसरे में बन गई, या जिधर की मंजूर हुई थी उधर नहीं हुई, क्या ये कोई ख़ास नज़र करम हुई है? यकीनन ये नज़र करम है ना, ये वही तलकात बेस पे आ जाती है। या हो सकता है किसी ने कह दिया कि ये 2-4 घर हैं, इन्होंने वोट नहीं दिया आपको, इनकी रहने दें, हमने दिया हम ही बनवा दें। उन्होंने चेक तो नहीं करना कि ये जनाब इन्होंने दिया या नहीं दिया। तो इस लिहाज से ये काम चलते रहते हैं, ऐसे ही है। वैसे ज़्यादती है, इस ज़्यादती का अजाला जो है ना वही कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते इस बारे। ਇਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲੋ ਭਾਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੱਕੜ ਚੱਕੜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਪੈਦਲ ਅਸਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ वक्त ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਛੋੜਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਪਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਮਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਖੱਡੇ बने हैं। हाँ जी, बच्चे टहने, बंदे ठुडा लगे वो टह पैना था। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। हम जब बारिशें होती हैं तो हम पैदल जाते हैं, गाड़ी नहीं जा सकती, बहुत मसला बनता है। बीमार लोग जो होते हैं उनको ले आना जाना बहुत मसला बन जाता है। तो हम तो कितनी बार उनके पास गए भी हैं कि यार कि हमारा ये मसला है, ये रोडें हमारी, गलियाँ हमारी हैं, लेकिन नहीं ध्यान दे रहे। वो कहते हैं जी कि ये फ़लाँ ने हमें वोट दिया, फ़लाँ ने हमें वोट नहीं दिया है, लेकिन हमने तो उनको वोट भी दिए हैं, सब कुछ किया, लेकिन हमारी गलियाँ नहीं बन रही, ना रोड का हमारा काम हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं। तो हम केटू टीवी की तरफ से हम उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने। हम बहुत परेशान हैं, हमारी गलियों का खस्ता हालत है, रोडें हमारी नहीं सही, तो हमें आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है। हमारे इलाके में जो हमारी रोड है ये सबसे पुरानी रोड है, ये तो अभी तक नहीं बनी है जी। हमारी तकरीबन मेरी उम्र 40+ होगी, लेकिन आज दिन तक यही सुन रहे हैं भाई ये रोड बन रही है, लेकिन आज दिन तक नहीं बनी। तो बस सुनते हैं कि ये रोड बन रही है, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हम तो बहुत परेशान हैं। तो जब कोई आदमी बीमार हो जाए, सीरियस हो, तो बारिशें हों तो हमारे लिए आने जाने के लिए हमारे लिए बड़ा मसला बन जाता है। बिल्कुल जी, रोड टूट फूट का शिकार है। वैसे ही ज़राए आमदोरफ्त में काफ़ी दुश्वारी का सामना तो होता है। जब कोई किसी की तबीयत ख़राब नासाज हो तो उसको अस्पताल लेके जाना पड़ जाए, तो उस वक्त भी इनको मज़ीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात और परेशानियों से सामना है।
नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं वाले पठवार में। और जैसा कि आज के वाले पठवार में हम बात कर रहे हैं कि डुमेली का नवाई इलाका डोक मलका, यहाँ पे जो है तरक्याती काम ना होने की वजह से अहले इलाक़ों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए आमदोरफ्त में इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सड़क की जो है वो अरसा दराज से जो है वो टूट फूट का शिकार है, उसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी है। गलियाँ कुछ जो है वो उनकी तामीर का काम हुआ, असरे नौ तामीर का भी काम हुआ, कुछ की मरम्मत हुई, लेकिन बहुत सी गलियाँ जो है उनका काम अधूरा छोड़ दिया गया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक मकामी रिहायशी हैं बुजुर्ग हमारे साथ, तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना है और कब से ये इन मसाइल से दो चार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? जी मोहम्मद मलूक नाम। ये बताइए कि कितने अरसे से आपको इन परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, और जो आपके जिन्हें आप वोट देते हैं वो आपके साथ तावन क्यों नहीं कर रहे? मैं 70 साल, इस वक्त मेरी 85 साल उम्र है। सुनते रहे हैं थोड़ी सी वही समारी है तो सुनते रहे हैं कि हाँ भाई ये सड़क पक्की हो रही है, सड़क पक्की हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना गलियाँ ना सड़क और कोई ऐसी करनी है। बाहर ये है कि असन तकलीफ है, हर किस्म की मुश्किलात है, तो ये रोड पक्का होना चाहिए ना। असन गलियाँ जड़ियां ने वो उसे दी पईयां चिकड़न चिकोड़िए, कोई मसला नहीं असन हल हो रहा। तो जेड़ा भी आना बस वो आना, कोई आना वोट दी है, कोई आना नहीं दी, कोई पता नहीं चलना वैसे नहीं वोट जानी कड़ी पास है। हमारी MNA MPA साहब से रिक्वेस्ट है कि ये दरीना मसला है और अहले इलाक़ों को बेशुमार प्रॉब्लम है इससे, ख़ास करके बच्चों की तालीम, बच्चियों की तालीम, इसमें बड़ा खलल आता है। ख़ास करके सावन के महीने में जब पानी आता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है ये इलाका। तो काइंडली इस बारे में भी सोचें और अहले इलाक़ा को इस सहूलत से इस्तिफ़ादा करें। हमारी पुरजोर अपील है कि ये हमारा जो मसला है बहुत ही दरीना मसला है और इसका हल होना चाहिए। यहाँ पर बरसाती नाले की वजह से स्पेशल जो लोगों को परेशानी होती है, सावन का महीना आ रहा है और ये इलाका दुनिया से कट कर रह जाए। रिक्वेस्ट करने हैं कि चंदड़ से लेकर बारस्ता कुंभा डुमेली तक की सड़क तामीर होनी चाहिए, बस इतनी। डमेली ना लाका पसमंदा टोक शेरा अगे मलकन टोक टोक बाबा यार मलिए ने मोड़ा टोक बिद्दर। असा लोगों को बंदा फौत हो जाए तो साढ़े वास्ते कोई अगे जान नहीं, जगह नहीं, नाला है, गान है, बहुत ज़्यादा आना पानी, इसने विच बंदा असी नहीं खड़ सकने। मतलब साढ़े कितने बंदे इतने फौत हो गए, दिल न अटैक होए तो बंदे असा लैके नहीं जा सके। बराए मेहरबानी असा वास्ते कोई जड़ा ना ये बंदोबस्त किया जाए, इस तमाम किया जाए ताकि असा लोग जड़ा अपनी हर चीज़ जड़ी है लैके जा सकिए। चंदर तो डमेली तक सड़क जड़ी है बननी चाहिए जी। मेरा नाम है अरशद महमूद, तो टोकशेरे रहने वाला मां। तो असा की मसला इस चीज़ का बनना में असें बच्चे स्कूल जाने उन्होंने रास्ता नहीं है, नाला आ जाना, नाले ना रार ना पार जा ना सकने। असें खुशी गमी हो जाए असा रार पार ना जा सकने, साढ़ा रोड नहीं है। इतना अरसा हो गया साढ़े पास बंदा ऐसा आए नहीं जाके पूछे यार तुम क्या तकलीफ हो रही है। असी बड़ी परेशानी है, असा ये रोड चाहिए नहीं है। चन्ना लै गए तो डमेली तक असनी पक्की रोड चाहिए। असनी गलियां तक तो वह भी साढ़े बड़ी हालात ख़राब है, गलियां नहीं, रास्ता साढ़े नहीं है। तो असें इस चीज़ पर बहुत परेशानी है। ये भी सुनने में आया है गलियां तो MPA जो मकामी हैं वो तो बनवा रहे हैं, कुछ वो लोग जो तलक वास्ते ले वो बन रही है। हमारे जो रोड का मैन जो गली है इसनी वो देखो बुरा हाल है उसका, जो मस्जिद की तरफ से आ रही है उसका बुरा हाल है। मैन गली है जो गाँव की, समझे ना। असा वो जनाजे उठाए होते हैं तो फिर असा सलवार उठ चुकी होनी, साड़ी ये हालत नहीं है। असें इस चीज़ परेशानी है। असें रोड पक्की हो, रास्ता हो, असें पता है कि असें किस बच्चे छोटे असें नहीं तो डेड बॉडी आ छड़ी तो अस मुंडे चाह काटने हैं। असें रात बड़े मोरे न एवं आने जी बड़े करीब आ, करीब साढ़े कोई करीबी नहीं है। जो बोले उस अगर रास्ता नहीं है। फिर आज अस अपील करने चीज़ नहीं कि साड़ी अपील सुनी जाए, वजीर आला ऊपर ना बड़ी साढ़े MPA MNA सुनी जाए कि साढ़े हल कर मामला। वोट अस दिती है, असा जो किस अगबन अस दिती है, पर वह है कि अगे आने कोई आने के बने कोई ना बने। असें परेशानी इस चीज़ नहीं, साड़ी अगे सुनाई को नहीं हो रही, किसका दरवाज़ा खड़काएंगे क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? आरिफ महमूद मलिक। तो ये बताएं कि आपके क्या मसाइल हैं और जो आप
वो जो गलियाँ कह रहे, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारी नहीं बन रही, सड़क नहीं बन रही, आखिर क्यों नहीं बन रही? सर बंद तो रही नहीं है बिल्कुल। हमारे गरीब लोग हैं बेसिकार, जो चढ़ते फिरते हैं उनकी बन जाती हैं। ये सड़क हमारी चंदौड़ से डबेली जा रही है, गालबन 47 उम्र हो गई है मेरी भी। तो सुन रहे हैं जो भी आते हैं तो वोटें लेने, पहले चौधरी सकलैन आता रहा, वो भी कह रहा बन जाएगी जी इंशाल्लाह, हमें वोट दो हम बना देंगे। फिर उस तो बाद राजा जावर भी कहते रहे सब वोट दो असं बना देंगे, गली सड़क थोड़ी बना देंगे, गली बना देंगे, तो खूह देंगे, तो बोर करा के देंगे। किसी ने कुछ भी नहीं दिया। अब आ गए हैं चौधरी फरीद अल्ताफ, पहले भी आए हैं, उस तो बाद अब भी आए हैं। उन्होंने यही किया साहब आपकी गली सबसे पहले आपकी सड़क बनेगी। इसका कोई भी नामो निशान नहीं है, ना कोई हमारी गली बन रही है। तो देख रहे आप खस्ता हालत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर, भाई बारिश हो जाए हमारे जाने आने जाने का किसी पास है कोई बंदोबस्त ही नहीं है। अब ये बताया कि बुनियादी मरकज़ सेहत आपका इधर कोई है, अगर खुदा न खास्ता ज़ाहिर है ख़वातीन को अगर कोई डिलीवरी केस हो तो उसको लेके जाना कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सर। इधर से डबेली जाना पड़ता है, कार्बन 12 किलोमीटर इधर से, तो सब कच्ची रोड है। रास्ते में 2 कानें भी आती हैं, वो भी क्रॉस करनी पड़ती हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वो कई दफ़ा ये भी होता है कोई मरीज़ डेथ भी हो जाता है इधर डिलीवरी केस में, जो है ना डेथ भी हो जाती हैं। कितनी औरतें हमारी डेथ भी हो गई हैं, कोई सड़क का नामो निशान नहीं ले रही है। कम से कम चलो पक्की ना करें, कम से कम इसको ब्लेड मार के सीधी तो कर देना, हम आए जाए तो सही ना। आपने देख लें इसकी कैसी हालत है। तमीर नहीं कर सकते, इसकी इतनी नहीं कर सकते, कम से कम इतनी की कर दी जाए कि हम आसानी से जो है वो डमेली जो है रूरल हेल्थ सेंटर है वहाँ तक पहुँच सके। और बहुत सी जो है ख़वातीन हैं वो जब उनको लेके जाना पड़ता है डिलीवरी के लिए तो रास्ते में ही वो दम तोड़ जाती हैं। मरीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो अस्पताल पहुँचने से पहले ही ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। इन लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इन लोगों की तरफ जो नहीं दी जा रही। जो भी हुकूमत आया, जो भी यहाँ के मकामी MNAs आए, उन्होंने इनसे वादे किए लेकिन उनके वादे वफा नहीं हुए। यहाँ पर लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद वाराज़ होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले पटवार में। जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पे शारात टूट फूट का शिकार हैं, बहुत से तरक्याती कामों की अभी भी ज़रूरत है, गलियों की तामीर नहीं हो रही। इस वाले से हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी मकामी लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि सड़क ना होने की वजह से इनको किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं अपने जो हमारे MNA साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और MPA साहब से कि यहाँ जो है ना चंदड़ से लेकर कुंभा तक यहाँ पे मुख्तलिफ ऐलान ढोके हैं, ढोक शेरा है, ढोक सुल्तान है और इसके अलावा ढोक सूबा है, बहुत सारे मुल्का इलाके हैं। तो मैं अपने ऑनरेबल जो है MNA और MPA से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रा नवाजी फरमाएँ। जैसे अभी ये जो आप रोड बना रहे हैं तो काइंडली इस इलाके की तरफ भी तवज्जो फरमाएँ। यहाँ भी काफ़ी लोग मुल्का हैं, तो एक तो ये जब कुंभा तक मेन रोड है ये जाएगा तो इंशाल्लाह काफ़ी लोगों को इससे सहूलत भी होगी और जो लोगों की मुश्किलात हैं वो इंशाल्लाह हल होंगी। तो तमाम जो जितने भी हैं मेरे सामीन या सुन रहे हैं मेरी आवाज़ जो भी, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे MNA और MPA तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ और ये हमारा जो देरीना मसला है इसको हल करवाएँ। जो इलाके के लोगों का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है और ये रोड चंदर से कुंभा तक हर सूरत में होना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम भी इसी रास्ते से गुजर कर आए हैं और इन लोगों के जो मकामी गांव के लोग हैं इनका मुतालबा जायज़ है और जल्द से जल्द इस रोड को जो है ना प्रायोरिटी बेस पर। MPA राजा यावर कमाल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या लोगों की जो ये शिकायत हैं किस हद तक दुरुस्त हैं और दूसरा जो चंदर से डुमेली रोड है वो कब तक जो है उसका तरक्याती काम शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मैं खुश हूँ कि आपने मेरा मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की। देखिए, जो लोगों की शिकायत हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको तो मैं गलत नहीं कहूँगा क्योंकि उनका हक़ है कि वो अपनी बात ज़रूर करें। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 2018 में तो बदकिस्मती से ये मेरा इलाका जो था ये खंडर बना हुआ था। अगर कोई पहले यहाँ गया हो उसने पहले ये देखा हो 2018 से पहले तो बाकायदा ये खंडर की शक्ल आपको नज़र आती थी। यही हाल सुहावा में था और जिसमें बहुत ऐसे काम थे जिसके बग़ैर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, वो हो जाने चाहिए थे। जैसे कि THQ दीना हॉस्पिटल था, नहीं बना।
सुहावा में सबसे बड़ा मसला पानी का है, वहाँ बकराला के मुकाम पर डैम बन जाना चाहिए था ताकि आने वाली नस्लें जो हैं हमारी इस मसले का शिकार ना होती। इसी तरह डुमेली में आपको रोड नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। तो इतने बड़े हलके में पहले 2 MPs होते थे, उनके पास वसाइल भी थे और हल्का भी काम था, लेकिन नहीं करा सके वो। तो जब हम आए तो हमने हंगामी बुनियादों पे, जिस पे मैं खसूसी तौर पे अपने चीफ मिनिस्टर का जिक्र ज़रूर करूँगा कि उन्होंने बड़ी खसूसी शफ़क़त की हमारी हल्के पे, और उन्होंने मुझे जो हमने उनके आगे मुश्किल रखी उन्होंने उसके उस हिसाब से पॉइंट्स दिए। 1 अरब और 90 करोड़ से ज़्यादा के काम हमारे हल्के में 3 सालों में मुकम्मल हो गए। इसमें रोड्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, स्कूल्स की अपग्रेडेशंस हैं, स्कूलों की मिसिंग फैसिलिटीज़ थी, बेशुमार काम। उन पे मैं उस बहस में नहीं जाता। मुख्तसरन आपको ये कहता हूँ कि हर यूनियन काउंसिल में मेरे हर 3 सालों में बाकायदा फंड्स गए हैं, और हमने ये भी नहीं देखा कि हमें वोट कहाँ से मिले, कहाँ से नहीं मिले। हमने जो उनकी प्रायोरिटी बनती थी हमने वो मसाइल हल करने की कोशिश की है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो अभी हमारा डेवलपमेंट का पैकेज आया है, MNA साहब का भी 1.5 अरब है, मेरा भी 1.5 अरब है, इसमें हमने दोनों तहसीलों को सामने रख के बाकायदा प्रायोरिटीज़ बना के कि जो काम पिछले 40 साल से रुके हुए थे उनको फोकस करके हम वो भी करने जा रहे हैं। आपने खुसूसन चंदड़ डुमेली रोड का जिक्र किया। चंदड़ डुमेली रोड जो है ये 60-70 साल पुराना मसला है। अब इन 3 सालों में वो MNA ने मंजूर करा दी है। उसमें मैंने आगे फिर एक पुल बनता था कुंभा कर, वो मैंने दे दिया। यानी हमने कोऑर्डिनेशन से ये सारा फोकस करके अपने इलाके को अपने अपने फंड्स वहाँ लगा रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह इस दौर में मुकम्मल हो जाएगी। डुमेली हयाल रोड जो है वो भी इस दफ़ा मुकम्मल होने जा रही है, और जो गलियाँ हैं बहुत ज़्यादा बन भी रही हैं, और इंशाल्लाह जो अब बजट पास हुआ है इसके बाद का जो डेवलपमेंट बजट है उसमें वो भी मुकम्मल हो जाएंगी। और ये मैं आपको पूरी दयानतदारी से बता रहा हूँ कि हमने इन 3 सालों में बिल्कुल ये नहीं सोचा कि हमें वोट कहाँ से मिले, कहाँ से नहीं मिले। हमने सिर्फ तरजीह इस बात को दी कि जो बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए इतने अरसे से वो पहले हल किए जाएँ। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जजियाल एक गांव है, बल्कि यूनियन काउंसिल है जजियाल, और हमारी जो मेन आर्टरी है रोड्स की वो डुमेली से फडियाल तक है। डुमेली GT रोड से डुमेली तक हमने ये रोड मुकम्मल करवाई अपने दौर में। अब दानी देरा से ढोकवान तक मैंने पिछले साल रोड मुकम्मल कराई, जबकि वो यूनियन काउंसिल में हारा, और वहीं से अब रोड आगे कोहाली तक इस जुलाई के एंड तक इंशाल्लाह कारपेट हो जाएगी। यानी ये 14-15 किलोमीटर रोड जो है ये इन 2 सालों में हमने मुकम्मल कराई, और ये नहीं देखा यहाँ से वोट्स कितने आए। तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि जितना भी हमारा तहसील दीना है, सुहावा है, यहाँ के जो पसमानदा इलाके हैं उनकी जो काम होने वाले हैं वो मुकम्मल हों, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि इस 3 सालों में मुकम्मल हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है इनके काम मुकम्मल हो जाएं, और जितने भी अधूरे काम रह गए हैं, जैसे कभी उन लोगों का यही कहना है कि जी हम वोट नहीं दिए तो गलियां नहीं बनी। अब इसी तरह बहुत से लोगों का यही अवाम है। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन पे या ऑप्टिक्स पे पॉलिटिक्स ना करूँ या काम ना करूँ। बहुत बड़े मसाइल हैं हमारे हलके में। दीना शहर है, आप अलोन दीना शहर को देख लें कि मैंने और मेरे MNA हमने कितने काम, जो 40 साल से काम बंद पड़े हुए थे, हालांकि वहाँ का लोकल MPA भी था, वो काम नहीं हुए, वो अल्लाह की रहमत से हमने मुकम्मल कराए। मैं आपको मिसाल दी जजियाल रोड की, आपने कहा जी वोट नहीं दिए, तो मैं तो जजियाल से हारा हूँ मेरे भाई। वहाँ मैंने अगर 15-16 करोड़ रुपया लगा दिया है तो इस वजह से नहीं लगाया कि उस रोड से सिर्फ मेरे वोटरों ने गुजरना है या PTI के लोगों ने गुजरना है, तमाम इलाके का फ़ायदा है। आपने ही प्रोग्राम किया था थला चौधरियाँ का, आपको याद होगा। अब अल्लाह की मेहरबानी से जाके देखें वहाँ पुल हमारी गवर्नमेंट में बन रहा है, वो MNA ने वो ग्रांट दी, जितने बाकी रोड्स थी वो मैंने डाल दी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो गलियों के मसाइल हैं ना, ये बहुत पहले हल होने चाहिए थे जो नहीं हुए। हमें जो फ़ंड मिलता है, अगर उस MPA के फंड्स के ऊपर जाऊं तो मैं शायद 10% भी जो काम अभी 3 साल में हुआ नहीं करवा सकता था। हमने तो बहुत लड़ाई लड़ी ऊपर जाके, चीफ मिनिस्टर साहब से बार बार मिलते रहे, और जितना अपने ज़िले के लिए हम हिस्सा ला सकते थे लाए, तब जाके इतने बड़े बड़े काम मुकम्मल हुए। अब बिल्कुल ये तो मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ कि इस वजह से कि मुझे वोट नहीं दे रहा तो उसकी गली नहीं बनानी, ये तो कतन ना मेरी सियासत है, ना मेरी आदत है, और ना मैं ऐसा कर सकता हूँ। तरजीह बुनियादों पर जो
जिसके लिए जितना ज़रूरी है, जिस गांव के लिए भी ज़रूरी है, जो हमारे पास वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए हम अल्लाह की मेहरबानी से वो काम करा भी रहे हैं और करेंगे भी। वो आपका जेन्युइन प्रोग्राम था कि थला चौधरिया में लोग बारिश हो जाए, वो बच्चियों का स्कूल भी है, बच्चे भी हैं। अब ये एक ऐसा पॉइंट था कि आपने रेज़ किया, हमें भी पता मुझसे इलाके के हैं, ये 10 साल पहले मुकम्मल होने चाहिए थे। जो गलियाँ हैं ये आप अगले 100 साल बाद भी, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी करे, हम तो नहीं होंगे, अगर 100 साल बाद भी कोई बंदा आएगा तो आपको फिर भी ये शिकायत मिलेगी हमारी गली नहीं मिली। गलियों के तो इतने मसाइल हैं, तो बड़े काम इंशाल्लाह सारे मुकम्मल भी हो रहे हैं, मुकम्मल हो भी जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर देखा जाए तो अभी जो रसीला है, उस बाद खारका रसीला कलां होर, तो उसके साथ साथ देखा जाए तो सुहावा में भी आपकी तहसील में ही है और वहाँ भी पानी का बड़ा मसला होता है। मेरे भाई देखें ना, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जो ब्रॉडर पिक्चर है ना उस पर बात नहीं हो रही। हम आप लिमिट कर रहे हैं, मुझे भी खुद को भी, कि हम एक जो मेरी यूनिवर्सल उसको आप डिस्कस करें। अब रसीला खुर्द आपने बात की, रसूलपुर टू रसीला 96 में ये रोड मैंने बनवाई थी। यहाँ कच्चा रास्ता भी नहीं था, यानी हल्की सी बारिश आप पैदल भी नहीं वहाँ जा सकते थे। अब 96 में रोड बनी है और आज तक उसके बाद वहाँ रोड नहीं बनी। मैंने तो नहीं पूछा किसी से भी कभी वोट किसको दिए। हमारी गवर्नमेंट आई, हम बैठे, हमने सबसे पहले अब जो हमारा डेवलपमेंट का पैकेज मंजूर हुआ है हमने वो रोड मंजूर करा दी है, इंशाल्लाह वो इन 2 सालों में मुकम्मल हो जाएगी। अब आ जाएं आप सुहावे के पानी के ऊपर। इतना बड़ा जुल्म है सुहावा के साथ कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, कि लोकल एमपीए सुहावे का रहने वाला, और कोई उसको प्रॉब्लम था या नहीं पता था, सुहावे का उसको कम से कम ज़रूर पता था कि यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है। और वो वन टाइम हल होने वाला मसला नहीं था कि आज वहाँ जो वाटर सप्लाई सुहावा की चल रही है, डूंगी से पानी आता है और बकड़ाला के मुकाम से जाता है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। और अगर हमने, हमारी गवर्नमेंट ने में जो हमने मेहनत की है इसके ऊपर, अगर हम वो मनसूबा शुरू करा देते हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, अगर हम भी ना शुरू करा सके तो अगले 4-5 सालों के बाद सुहावा में पानी की कहत वाली सूरत हाल हो जानी है। तो मैंने ये नहीं किया कि यार मैं अपनी को प्रोजेक्शन करा लूँ, मैं लोगों को खुश कर दूँ। हमने स्मॉल डैम्स इरिगेशन को इन्वॉल्व किया, मैं उनके डायरेक्टर को यहाँ लेके आया, एक्सीएन मेरे साथ, उनकी पूरी टीम आई, बड़ी मेहनत करने के बाद हमने उसकी फिजिबिलिटी बनवाई। हमने ये तक भी किया कि जहाँ स्मॉल डैम बनता है उसका मेन पर्पज़ होता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए वो डैम्स बनाए जाते हैं। हमने वो भी सीएम साहब से कहा कि जी हमने जो बनवाना है ये प्योरली फॉर द ड्रिंकिंग वाटर है, ताकि सुहावे का वो पानी का मसला हल हो सके। उसकी फिजिबिलिटी बन गई है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके करम फरमाए। वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर टू कम टू जेलम, कि वो यहाँ जब तशरीफ़ लाते हैं हम चाहेंगे कि वो ये मनसूबा अनाउंस करें, ताकि ये मामला सिर्फ इसलिए हल ना हो कि हमने वोट लेने, ये मामला इसलिए हल हो जाए कि सुहावे का आने वाले जो साल हैं सबसे बड़ा मसला पानी का रहेगा, कि वो वंस एंड फॉर ऑल आने वाली नस्लों के लिए हम हल करा जाएँ। जी नाज़रीन, आज का हवाले पटवार आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। आज के हवाले पटवार में हमने डुमेली के नवाई इलाकों का जो तरक्याती काम हो रहे हैं उस हवाले से आपको दिखाने की कोशिश की, और जो सड़क का मसला था उसकी वजह से लोगों के दुश्वारी का मसला है, सामना है। और उसके साथ साथ देखा जाए तो बहुत से दही इलाकों में जैसे टोक मलका हैं, उन वहाँ पर कुछ गलियाँ बनाई गई, कुछ जो है वो अधूरी छोड़ दी गई। इस सिलसिले में जब हमने रब्ता किया ज़िले इंतज़ामिया से और तहसील इंतज़ामिया से, असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा मारिया जवेद से, तो उन्होंने तकरीबन हमने 5 दफ़ा इनके दफ्तर के चक्कर लगाए, तो इस हवाले से उन्होंने किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, क्योंकि आवाम के सवाल थे उनके जवाब बिल्कुल नहीं दिए। इसी हवाले से जो मकामी एमपीए थे उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया, लेकिन अगर असिस्टेंट कमिश्नर का यही रवैया रहा, अवामी मसाइल के जो है अवाम की आवाज़ जो है वो हम इन तक लेके आते रहे तो उसके जवाब ना देते तो लोगों के मसले हल नहीं होंगे। आज के वाले पटवार में इतना कुछ है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।